हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बहू का जवाब। सुबह के 4 बजे स्नेहा भी सोई ही थी कि डोरबेल बजी। आंखें बंद थीं, शरीर थका हुआ था, लेकिन दिमाग को पहले से पता था आज सास ससुर आने वाले हैं। घंटी दोबारा बजी तो उसने बिना आंखें खोले ही समझ लिया आ गए। उसका बिल्कुल मन नहीं था उठने का। पूरी रात वो जागती रही थी। शाम से ही उसने सास ससुर के आने की तैयारी शुरू कर दी थी। पहले उनका कमरा साफ किया, फिर अलमारी ठीक की, बिस्तर बदला, तकिए के कवर बदले, चादर एकदम फ्रेश बिछाई, पानी की बोतल रखी, बाथरूम साफ किया। फिर सोचा सुबह जल्दी उठना पड़ेगा तो किचन का भी थोड़ा काम निपटा दें। इन सब में कब रात के 1 बज गए उसे खुद पता नहीं चला। अब मुश्किल से 3 घंटे की नींद मिली थी और अब ये सुबह घंटी तीसरी बार बजी तो उसने धीरे से आंखें खोली, उठकर बैठी। सिर भारी लग रहा था। एक पल को सोचा काश अबीर उठ जाए, लेकिन वो जानती थी ऐसा नहीं होगा। मन मारकर वो उठी, दुपट्टा ठीक किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खोला तो सामने सास ससुर खड़े थे। थके हुए जरूर थे, लेकिन चेहरे पर घूमने की खुशी साफ दिख रही थी। स्नेहा ने झुककर तुरंत उनके पैर छुए। आगे माँ जी, बाबूजी। हाँ बहू, बहुत थक गए, सास अंदर आते हुए बोली। स्नेहा ने जल्दी से उनका सामान अंदर किया। अभी वो बैग रखी रही थी कि सास की आवाज़ आई, बहू बाथरूम में गीजर ऑन किया है कि नहीं। बिना गर्म पानी से नहाए थकान नहीं उतरेगी। अभी करती हूँ माँ जी। वो तुरंत बाथरूम की तरफ भागी। गीजर ऑन करके वापस आई ही थी कि ससुर जी बोले, बहू जरा कड़क चाय बना दो, नहाने के बाद चाय पीऊँगा। जी बाबूजी। वो तुरंत किचन में गई, दूध निकाला, पानी डाला, चाय पत्ती डाली और पतीला गैस पर चढ़ा दिया। इतने में सास फिर बोली, और सुन बहू, गंदे कपड़े एक बाल्टी में डाल दे, बाद में धोने पड़ेंगे। जी माँ जी। वो एक साथ 2 काम करने लगी। चाय भी देख रही थी और कपड़े भी समेट रही थी। कुछ देर बाद चाय तैयार हो गई। सास ससुर नहाकर आए, चाय पी और फिर अपने कमरे में जाकर सो गए। स्नेहा ने घड़ी देखी, 6:30 बज रहे थे। थोड़ी ही देर में अबीर को भी उठाना होगा, उसे ऑफिस जाना है, उसके लिए नाश्ता और टिफिन भी बनाना होगा। वो चुपचाप किचन में चली गई और नाश्ता बनाने लगी। इतने में अबीर की आवाज़ आई, स्नेहा चाय बनी का, अभी लाई। वो तुरंत चाय लेकर गई। अबीर अभी अभी उठे थे नींद से। उन्हें ये अंदाज़ा भी नहीं था कि स्नेहा कब से जाग रही है। वो चाय देकर फिर किचन में भागी और टिफ़िन पैक करने लगी। नाश्ता टेबल पर लगा दिया है, जल्दी खा लो, उसने आवाज़ लगाई। अबीर तैयार होकर आए, आराम से नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गए। स्नेहा दरवाजे तक छोड़ने भी नहीं जा पाई, उसके हाथ अभी भी काम में लगे थे। जब उसने घड़ी देखी 8 बज चुके थे, तभी उसकी नज़र मुन्नी पर पड़ी। वो अभी भी सो रही थी। चलो अच्छा है, उसने सोचा। वो तुरंत फिर से किचन में लग गई। सोचा दोपहर के खाने का भी थोड़ा इंतजाम अभी कर लें, क्योंकि मुन्नी उठेगी तो उसे काम नहीं करने देगी। जल्दी जल्दी उसने सब्जी बना ली, दाल चढ़ा दी, आटा गूँथ लिया। काम खत्म करके जब मुन्नी के पास गई तो देखा वो अभी भी गहरी नींद में है। सास ससुर भी सो रहे थे। पहली बार सुबह से उसे थोड़ा समय मिला। वो धीरे से बैठ गई। बस 2 मिनट, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही बैठी उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं। वो वहीं टिक कर थोड़ी देर सुस्ताने लगी। शाम का समय हुआ। दरवाजे पर आवाज़ आई। सास ने कहा, देखो बहू, प्रीति आई होगी। स्नेहा ने जाकर दरवाज़ा खोला। प्रीति अंदर आई बच्चों के साथ। घर में रौनक बढ़ गई। सब बैठकर बातें करने लगे। कहाँ गए, क्या देखा, कितना मज़ा आया। सास बड़े उत्साह से सब बता रही थी। फिर उन्होंने अपना बैग खोला, एक एक करके सामान निकालने लगी। ये प्रसाद, ये साड़ी, ये कपड़ा, ये बच्चों के लिए, प्रीति के लिए साड़ी, उसके पति के लिए कपड़े, बच्चों के लिए ढेर सारी चीज़ें। फिर उन्होंने एक छोटा सा डिब्बा स्नेहा की तरफ बढ़ाया। ये ले बहू, चूड़ी है, और मुन्नी के लिए कपड़ा दिया। पैसे कम पड़ गए थे, इसलिए तुम्हारे लिए बस यही ले सकी, उन्होंने कहा। फिर एक और डिब्बा देते हुए बोली, ये अपनी माँ को दे देना प्रसाद के साथ, खाली हाथ मत देना। स्नेहा ने चुपचाप सब ले लिया। उसने ध्यान से देखा, न कोई मिठाई, न कोई खास चीजें, बस साधारण चूड़ी। उसने धीरे से पूछा, माँ जी, आपने तो कहा था प्रीति दीदी ने टिकट के पैसे दिए थे और यात्रा खर्च भी। सास एक पल को रुक गई। हाँ दिया था, उन्होंने नजरें बचाते हुए कहा। उनके चेहरे पर हल्की झेप साफ दिख रही थी। स्नेहा कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। लेकिन उसके मन में सब साफ हो चुका था। स्नेहा के लिए ये सब कोई नई बात नहीं थी। 4 साल हो गए थे शादी को, और इन 4 सालों में उसने यही देखा था कि हर तीसरे चौथे महीने सास ससुर कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाते थे। कभी पास कभी दूर, लेकिन जाते जरूर थे। और हर बार वही बात, बेटी ने टिकट कराया है। शुरू शुरू में स्नेहा को लगा था कि सच में प्रीति अपने माँ बाप को घुमाने के लिए टिकट कराती होगी। उसे अच्छा भी लगता था कि चलो बेटी अपने माँ बाप का ख्याल रखती है। लेकिन धीरे धीरे उसे सच पता चला। एक दिन यूं ही बातों बातों में अबीर ने बता दिया था कि टिकट के पैसे तो वो खुद ही ट्रांसफ़र करते हैं जीजाजी के अकाउंट में, और यात्रा खर्च भी अलग से देते हैं। उस दिन स्नेहा को बहुत अजीब लगा था। उसे लगा तो ये सब क्या है, मतलब साफ था
उसे घर संभालने के लिए छोड़ दिया जाता था और बाकी लोग आराम से घूमने चले जाते थे। और जब वापस आते तो बेटी और उसके ससुराल वालों के लिए ढेर सारे तोहफे, स्नेहा के लिए बस औपचारिकता। उसने कभी कहा कुछ नहीं। एक दिन स्नेहा ने हिम्मत की, अगले महीने हमारी शादी को 4 साल पूरे हो जाएंगे। उसने धीरे से कहा। अबीर मोबाइल देख रहे थे। उन्होंने सिर उठाकर पूछा, तो सोच रही थी कहीं घूमने चलें। अबीर थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मुन्नी अभी छोटी है, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। ठीक है, स्नेहा ने तुरंत कहा। उसे ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं थी। चलो पास में ही कहीं चलते हैं। अबीर बोले, पूरी चलते हैं, 3-4 घंटे का ही रास्ता है। स्नेहा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। और मम्मी पापा, दीदी, जीजा जी से भी पूछ लेते हैं, अबीर ने कहा। स्नेहा ने तुरंत कहा, नहीं। अबीर ने उसकी तरफ देखा, इस बार सिर्फ हम तीनों। अबीर कुछ पल उसे देखते रहे। ये हमारा दिन है, स्नेहा ने धीरे से कहा। कमरे में हल्की सी चुप्पी हो गई। फिर अबीर ने सिर हिलाया। ठीक है। उन्होंने मोबाइल उठाया और ऑनलाइन टिकट देखने लगे। कुछ ही देर में टिकट बुक भी हो गई। स्नेहा चुपचाप उन्हें देखती रही। उसके चेहरे पर जो सुकून था वो शायद पहले कभी नहीं था। दिन गुजरते गए। पूरी जाने की तारीख धीरे धीरे पास आने लगी। स्नेहा अंदर ही अंदर खुश थी, लेकिन थोड़ा डर भी था। माँ जी क्या कहेंगी, दीदी को पता चला तो। लेकिन इस बार उसने तय कर लिया था, वो पीछे नहीं हटेगी। एक दिन दोपहर का समय था। सास अपने कमरे में थी, मुन्नी खेल रही थी और स्नेहा किचन में काम कर रही थी। तभी दरवाजे पर आवाज़ आई, अरे भाभी दरवाज़ा खोलो। प्रीति आई थी। स्नेहा ने दरवाज़ा खोला। आओ दीदी। प्रीति अंदर आई, हमेशा की तरह तेज और खुली हुई। क्या कर रही हो? बस काम। दोनों बैठकर बातें करने लगीं। कुछ देर बाद स्नेहा ने सोचा, अब बता ही देती हूँ दीदी, उसने धीरे से कहा। अगले हफ्ते हमारी शादी को 4 साल हो जाएंगे। अच्छा, प्रीति खुश होकर बोली। तो हम लोग पुरी जाने का सोच रहे हैं। इतना सुनते ही प्रीति के चेहरे पर खुशी आ गई। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। बच्चों की भी छुट्टी है, मम्मी पापा भी फ्री हैं, बहुत मज़ा आएगा। स्नेहा एक पल को चुप रही, फिर धीरे से बोली, नहीं दीदी, इस बार सिर्फ हम जा रहे हैं। प्रीति का चेहरा बदल गया। मतलब मैं, अबीर और मुन्नी। अच्छा। उसकी आवाज़ अब ठंडी हो चुकी थी। मुझे तो एक बार के लिए छोड़ भी दो भाभी, लेकिन मम्मी पापा को घर में अकेला छोड़कर तुम लोग घूमने जाओगे? स्नेहा ने शांत रहने की कोशिश की। दीदी, आप भी तो अपनी एनिवर्सरी पर गई थी, तब तो मम्मी पापा को साथ नहीं ले गई थी। प्रीति तुरंत बोली, तुम मेरे घर के मामले में मत बोलो भाभी। स्नेहा ने पहली बार सीधे कहा। तो दीदी, आप मेरे घर के मामले में कैसे बोल सकती हैं? प्रीति अब थोड़ी तेज हो गई। भाभी बात घुमाओ मत, घर खाली छोड़ना ठीक नहीं होता, चोरी का डर होता है। स्नेहा ने गहरी सांस ली। दीदी, पिछले 4 साल से क्या हो रहा है? प्रीति चुप। हर बार मम्मी पापा घूमने जाते हैं और मैं घर पर रहती हूँ, तब आपको कभी नहीं लगा कि घर की पहरेदारी कौन कर रहा है? प्रीति के पास जवाब नहीं था। फिर भी उसने कहा, तुम बहू हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बहू हूँ तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? प्रीति चुप। क्या मेरी कोई इच्छा नहीं हो सकती? 4 साल में एक बार भी किसी ने नहीं कहा कि चलो स्नेहा तुम भी साथ चलो। तभी सास बाहर आ गई। चुप हो जा बहू, उन्होंने तेज आवाज़ में कहा। स्नेहा चुप हो गई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। तुझे तो हमारे घूमने से जलन होती है, सास बोली। माँ जी, जलन नहीं है। अगर घर की पहरेदारी इतनी ज़रूरी है तो क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है? इस बार आप लोग रह लीजिए, अगली बार मैं रह लूँगी। प्रीति ने सास की तरफ देखा, सास ने प्रीति की तरफ। दोनों चुप। और अगर हम सब साथ जाएंगे तो फिर ये जिम्मेदारी दीदी को निभानी पड़ेगी। मैं क्यों रहूं? प्रीति तुरंत बोली। बस यही तो मैं पूछ रही हूँ। अब किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सास और ननद दोनों एक दूसरे को देखने लगीं। उन्हें समझ आ गया था, अब बहू चुप रहने वाली नहीं है। अब कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। सास और प्रीति दोनों एक दूसरे को देख रही थी, जैसे समझ नहीं पा रही हों कि अब क्या कहा जाए। स्नेहा वहीं खड़ी थी। पहले वो हर बात चुपचाप सुन लेती थी, लेकिन आज उसने पहली बार अपने लिए बात रखी थी। कुछ पल बाद सास ने थोड़ा संभलते हुए कहा, जाओ जाओ, घूम आओ अकेले ही। उनकी आवाज़ में हल्की नाराज़गी थी। सास ससुर की इज्जत रहेगी नज़र में, तब ना साथ जाने की सोचोगी। स्नेहा ने उनकी बात ध्यान से सुनी, फिर धीरे से बोली, ओ तो आज मैं समझी सासू माँ। सास और प्रीति दोनों उसकी तरफ देखने लगीं। आपकी नज़र में मेरी इज्जत बस एक पहरेदार की ही है, बहू या घर के सदस्य की नहीं। स्नेहा ने आगे कहा। सास कुछ बोलना चाहती थीं, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। तभी तो इतने दिनों से आप मुझे अकेला छोड़कर हर जगह घूमने जाती रही हैं, और आज जब मैं जा रही हूँ तो आपको घर की चिंता हो रही है। प्रीति ने बीच में बोलना चाहा, भाभी तुम, लेकिन स्नेहा ने पहली बार उसे रोका। दीदी, बात को दूसरी तरफ मत ले जाइए। जलन जैसे शब्द बोलकर बात को मोड़ने की कोशिश मत कीजिए। बात बस इतनी है, घर की पहरेदारी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इस बार ये जिम्मेदारी आप उठाइए। अगली बार आप घूमने जाएंगी तो मैं उठाऊंगी। सास चुप, प्रीति भी चुप। घर खाली भी तो नहीं छोड़ सकते।
चोरी होने का भी खतरा है। स्नेहा ने वही बात दोहराई जो अभी थोड़ी देर पहले प्रीति कह रही थी। प्रीति को खुद अपनी बात याद आ गई। अगर हम सब एक साथ घूमने जाएंगे तो ये जिम्मेदारी प्रीति दीदी को उठानी पड़ेगी। प्रीति ने तुरंत स्नेहा की तरफ देखा, सास ने भी प्रीति की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर एक जैसा भाव था, जैसे अचानक आईना सामने आ गया हो। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर सास ने नजरें झुका ली। उन्हें समझ आ गया था, बहू गलत नहीं कह रही। प्रीति भी अब चुप थी। उसे भी महसूस हो गया था कि जो बात वो स्नेहा से कह रही थी वही बात खुद पर आई तो उसे अच्छा नहीं लगा। कमरे का माहौल अब पहले जैसा नहीं था, न गुस्सा न तकरार, बस एक चुप्पी जिसमें समझ आ रही थी। स्नेहा ने देखा अब कहने को कुछ बाकी नहीं है। उसने हल्की सी मुस्कान दी और वहां से हट गई। वो अपने कमरे में आई। बैग अलमारी के ऊपर रखा था। उसने उसे नीचे उतारा। धीरे धीरे सामान निकालने लगी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। 4 साल से जो बातें उसके मन में थीं आज पहली बार बाहर आई थी, और बिना झगड़े के, बिना ऊंची आवाज के। बाहर सास और ननद अभी भी बैठी थीं। दोनों एक दूसरे को देख रही थीं, कुछ कह नहीं रही थीं, लेकिन दोनों समझ चुकी थीं अब बहू को यूं ही हर बार घर छोड़कर नहीं जाया जा सकता। शाम धीरे धीरे ढलने लगी। रात को स्नेहा ने मुन्नी के कपड़े अलग रखे, अपने और अबीर के कपड़े पैक किए। हर चीज ध्यान से रख रही थी, जैसे सिर्फ यात्रा की तैयारी नहीं बल्कि अपने हिस्से की खुशी सहज रही हो। अबीर कमरे में आए। सब ठीक है? उन्होंने पूछा। स्नेहा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ सब ठीक है। अब इस ठीक में बहुत कुछ था। अगले कुछ दिन तैयारी में निकल गए। घर में कोई इस विषय पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, लेकिन सबके व्यवहार में थोड़ा बदलाव जरूर था। सास अब पहले की तरह टोका टाकी नहीं कर रही थी। प्रीति भी उस दिन के बाद इस बात को लेकर कुछ नहीं बोली, और स्नेहा वो बस अपने मन में एक ही सुकून लेकर काम कर रही थी। उसे पता था इस बार वो सिर्फ घूमने नहीं जा रही बल्कि अपनी जगह बनाने की शुरुआत कर चुकी है। वो मुस्कुराते हुए पूरी जाने की तैयारियों के बारे में सोचने लगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।